एक चीज हम देख चुके हैं उसमें कैपिटल बजटिंग में टाइम वैल्यू ऑफ मनी। आज इस लेक्चर में देखेंगे कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स जो हम यूज करने वाले हैं आगे प्रॉब्लम्स जब आएंगे हमको। पहली टेक्निक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक इज एनपीवी। इसको बोलते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू। काफी सिंपल जैसे एग्जांपल ले लेते हैं अपन, ठीक है। मान लो आज आपको ना 1000 रुपए देने हैं किसी प्रोजेक्ट में। अब कैपिटल बजटिंग की बात है, बिजनेस की बात चल रही है, ठीक है। आपको 1000 रुपए इन्वेस्ट करने पड़े। अब 1000 रुपए आप कब इन्वेस्ट करोगे? जब वापस कुछ मिलेगा। अभी बिजनेस में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्यों? क्योंकि उससे वापस कुछ रिटर्न मिले। तो चलो मान लो ये जो आपका बिजनेस है कुछ 6 साल तक या 5 साल तक चलेगा। 1 2 3 4 5 साल तक चलेगा, ठीक है। 1 2 3 4 और 5। और इससे आपको फिर ये कैश फ्लो देंगे। पहले साल आपको मान लो 120 रुपए मिला, 240, 300, 450 और 500 ऐसे पैसे मिले। और आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल थी 10%, यानी कम से कम रिटर्न 10% आपको चाहिए। तो अब हमको डिसाइड करना है कि हमको ये प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। यानी कि क्वेश्चन ऐसा ले लो, 1000 रुपए आज इन्वेस्ट किए तो आपको लगता है कि अगले साल मेरा 120 रुपए आएगा वापस, 240 आएगा, उसके बाद 300, 450 और 500। क्वेश्चन ये उठता है कि क्या हमने इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इसके लिए हम कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स यूज करेंगे। पहली टेक्निक है एनपीवी। और एनपीवी क्या बोलता है कि डिसीजन कैसे लेना, बहुत ही सिंपल। एक रैशनल पर्सन क्या करता है, किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट मैं कब करूंगा? जब मेरा आने वाला पैसा जाने वाले से ज्यादा हो। मेरे पॉकेट से 1000 गए लेकिन 1000 से ज्यादा अगर वापस आते हैं तो मैं वो प्रोजेक्ट पे ध्यान दे सकता हूं या इन्वेस्टमेंट कर सकता हूं। अब मेरे 1000 जाके सिर्फ 900 वापस आ रहे तो गलत बात है। फिर क्यों ऐसा कोई काम करेगा 1000 देके 900 लेने वाला? नो। तो अब आप बताओ, आप 1000 दे रहे हो और आपको मिल कितना रहा है? ये देखो, 120 प्लस 240 प्लस 300 प्लस 450 और 500, 1610 मिल रहा है। क्या इन्वेस्टमेंट करोगे आप? पहली बात ये उठती है, ये जो बेसिस मैंने लिया या क्वेश्चन मैंने पूछा सरासर गलत है। क्यों? क्योंकि ये 1000 रुपए को मैं 1610 से कंपेयर कर ही नहीं सकता। ये 1000 रुपए आज के हैं और ये 120 एक साल बाद के हैं। आज का 1 रुपया कल के 1 रुपए के बराबर नहीं होता। दैट इज व्हाट द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। सो ये सारे कैश फ्लोज एक दूसरे से कंपेयर कर ही नहीं सकते अपन। ये 0 पॉइंट का, फिर ये 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का, अलग अलग टाइम के कैश फ्लोज है। सो डिसीजन तो हमको लेना ही है। तो एक काम करना पड़ेगा, सारे के सारे कैश फ्लोज को एक ही पॉइंट पे लाना पड़ेगा। अब डिसीजन कब लेना है? आज। तो सारे कैश फ्लोज कब लाना चाहिए हमको? आज की डेट में। अब 1000 रुपए तो ऑलरेडी आज की डेट में ही है ना, 0 पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो 1000 तो 1000 के बराबर है। अब एक काम करो, ये 120 को, 240 को, 300, 450 और 500 इन सबको डिस्काउंटिंग कर लो, इन सब की प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो। तो ये हो गया, मैंने ईयर ले लिया, कैश फ्लो ले लिया, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ले लिया, प्रेजेंट वैल्यू ले लिया। 1 2 3 4 5। पहले साल मुझे 120, 240, 300, 450 और 500 और 10% से फैक्टर निकालना है। अब प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आप कैसे निकालते हो? 1 डिवाइड बाय 1 प्लस आर यानी 1.1 इक्वल टू दबाओगे तो पहले साल का, दैट इज 0.909, फिर इक्वल टू दबाओ 0.826, फिर इक्वल टू दबाओ और इक्वल टू अब मल्टीप्लाई कर लो। 120 को 0.909 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो यहां पे आ जाएगा। 240 को 0.826 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो यहां पे आ जाएगा। तो सब प्रेजेंट वैल्यू पे आ जाएंगे। देखो कैश फ्लो 109.08। अभी देखो मेरे को ये भी पता है ये कैलकुलेशन करते समय कि आखिरी में मेरे को इन सब की टोटल करने वाली
करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं ना, सीधा सीधा देखो 120 इंटू 0.909 और m प्लस दबा दिया ताकि वो मेमोरी में अपने आप ऐड हो जाता। आखिरी में वापस से सारी कैश फ्लोज लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 109.08, फिर 240 इंटू 0.826 m प्लस 198.24, 300 इंटू 0.751 m प्लस 225.3, 450 इंटू 0.683 m प्लस 307.35, 500 इंटू 0.621 m प्लस 310.5। अब सारे एम प्लस में आपने ऑलरेडी डाल चुके हो। अब आप मेमोरी रिकॉल कर लो MRC दबा के, तो आपको पता चल जाएगा 1150.47। ये 120 से लेके 500 तक जितने भी कैश फ्लोज थे, मैं क्या इनको बोल सकता हूं, ये मेरे कैश इनफ्लोज थे। तो ये जो वैल्यू आई है ये कैश इनफ्लोज से आई है, 1150 वाली वैल्यू, तो मैं बोल सकता हूं ये है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज, है ना। जो भी कैश इनफ्लोज मिले आपको आगे आने वाले टाइम में, उन सब की प्रेजेंट वैल्यू। अच्छा ठीक है, तो अब ले लो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज। अब ये जो आउटफ्लो था ना 1000 रुपए का, आज ही के टर्म में तो यही कैश आउटफ्लो है, यही प्रेजेंट वैल्यू है उसकी 1000। अब आपको दिख रहा है क्या, जो आने वाला पैसा है वो ज्यादा है जाने वाले से, है ना। तो कितने से ज्यादा है, 150.47 रुपए से, दिख रहे। यानी क्या प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, यस करना चाहिए, क्योंकि पैसा आने वाला ज्यादा है। अब मैं 1000 को 1150 से कंपेयर कर सकता हूं क्या, हाँ कर सकता हूं, क्योंकि 1000 का टाइमिंग क्या है, ये सॉरी 1150 का टाइमिंग क्या है, 0। अब सबको मैंने प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आ गया, तो इनका 0 और इसका भी टाइमिंग 0 है, तो बेसिस दोनों का सेम है, इसलिए आई कैन कंपेयर, बेसिस दोनों का सेम है इसलिए आई कैन कंपेयर बोथ द कैश फ्लोज। तो ये आ गया 150.47 रुपए ज्यादा आ रहा है, इसी को बोलते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू। और ये कैसे निकाला आपने, एनपीवी इज नथिंग बट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, और ये पॉजिटिव आ रही है ना। एनपीवी पॉजिटिव आई, एक्सेप्ट करो प्रोजेक्ट। अच्छा मान लो कि ये 1150 ना आते हुए मान लो ये 1150 ना आते हुए 950 आती, ये तो 1000 ही था। तो अब आप क्या करते, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस आउटफ्लो, 950 माइनस 1000 कितना, -50 आता। अब अगर एनपीवी निगेटिव आ रही है तो रिजेक्ट कर दो प्रोजेक्ट, क्योंकि जाने वाला पैसा आने वाले से ज्यादा है, आ उतना नहीं रहा है जितना जा रहा है, रिजेक्ट द प्रोजेक्ट। समझे। तीसरा आइटम लो कि मान लो आने वाले की प्रेजेंट वैल्यू 1000 होती, जाने वाला भी 1000, तो एनपीवी कितनी आती, 0। कि भाई जितना पैसा आ रहा है उतना ही जा रहा है। ऐसे टाइम पे भी यू कैन एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट। अब आप बोलोगे मैं इस पे कमा तो कुछ भी नहीं रहा हूं, भले ही नुकसान नहीं हो रहा, कमाई तो कुछ नहीं हो रही। ये कमाई नहीं है, पहली बात, ये कैश इनफ्लोज है। और जब आपने 10% रिटर्न निकाला, इसका मतलब ये एनपीवी जो है निगेट 0 आने का मतलब क्या है पता है, कि आपने 1000 रुपए जो इन्वेस्ट कर रहे हो उस पर 10% मांगा था और एग्जैक्टली 10% मिला, उससे ज्यादा नहीं मिला। ज्यादा मिलता तो पॉजिटिव आती, कम मिलता तो निगेटिव आती, उतना ही मिला इसलिए 0 आ रहा है। अब आप ही ने डिसाइड किया कि कम से कम मेरे को 10% रिटर्न चाहिए, तो 10 ही मिला, तभी जाके 0 आई है ना। अब जैसे मैं आपको एक चीज बोलूं, कंपेयर करो, आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा, तो ये 100 रुपए आपने दिए, आपको 10% रिटर्न चाहिए, तो और यहां पे 110 मिले। अब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ये क्या है, कैश इनफ्लो, ये क्या है, कैश आउटफ्लो। तो एनपीवी हम कैसे निकालते हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। अब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो तो 100 है क्योंकि ये आज की ही वैल्यू है, बस ये 110 को और खींच के लेके आना है। तो 110 इंटू 1 डिवाइड बाय 1.1 करोगे तो ये आएगा 100 माइनस 100, तो ये आएगा 0। तो क्या आप प्रोजेक्ट एक्सेप्ट नहीं करोगे? आपको 10% रिटर्न चाहिए था, 100 पे मिला ना 110, 0 आ रहा है, मतलब जितना आपने मांगा था
उतना ही मिला इसीलिए जीरो आया। उससे ज्यादा मिलता तो पॉजिटिव कुछ वैल्यू आती, ज्यादा मिला तो अच्छी बात है, इसलिए एक्सेप्ट भी किया था हमने प्रोजेक्ट। उतना ही मिला तो भी एक्सेप्ट होगा प्रोजेक्ट, बट निगेटिव आ रहा है मतलब जितना हमको चाहिए उससे कम मिल रहा है। सी, ये जो निगेटिव फिगर आ रही है ना, इसका मतलब ये नहीं कि आपको लॉस हो रहा है, नो, इसका मतलब यह है कि आपको जितना चाहिए उससे कम मिल रहा है। अगर यही केस में 950 और 1000 वाले केस में आप रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 से हटा के 8 कर देते तो शायद हो सकता है वो पॉजिटिव भी आ जाता, तब थोड़ी ना एक्सेप्ट करते, तब ये थोड़ी ना बोलते कि प्रोजेक्ट में फायदा हो गया। अरे रेट ऑफ इंटरेस्ट बदलने से फायदा नुकसान थोड़ी होता है, ये है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। जब निगेटिव 50 आया था इसका मतलब ये था कि जितना हमको चाहिए उतना नहीं मिल रहा, इसलिए हम रिजेक्ट कर रहे हैं प्रोजेक्ट, इसलिए नहीं कि लॉस हो रहा, जितना हमको चाहिए उतना नहीं मिल रहा। सो दिस इज व्हाट द नेट प्रेजेंट वैल्यू इज। नेट प्रेजेंट वैल्यू में क्या करना पड़ता है, जितनी भी कैश फ्लो, सब कैश फ्लोस को पहले 0 पॉइंट ऑफ टाइम पे लेके आओ, भले ही वो आउटफ्लो हो या इनफ्लो, और फिर नेट ऑफ कर लो, और फिर देखो कि आने वाला अमाउंट ज्यादा है या जाने वाला ज्यादा है। अगर आने वाला ज्यादा है तो एक्सेप्ट करो, जाने वाला ज्यादा है रिजेक्ट कर दो, दोनों बराबर है फिर भी एक्सेप्ट कर लो। सो नोट डाउन द फॉर्मूला ऑफ द नेट प्रेजेंट वैल्यू, इसके बाद में दूसरी कैपिटल बजटिंग टेक्निक देखते हैं। बाय बाय।